किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। तरल अवस्था या इसके विपरीत में परिवर्तन किए बिना ठोस से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष बदलाव को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। तरल अवस्था या इसके विपरीत में परिवर्तन किए बिना ठोस से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष बदलाव को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। पानी को अभाव में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी का भाप में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है। एस्टर में फलों जैसी गंध होती है। एस्टर में फलों जैसी गंध होती है। उच्च संपीड़ितता ठोस की विशेषता नहीं है। शुद्ध पदार्थों के रंग को सक्रिय चारकोल द्वारा किस विधि से हटाया जा सकता है? अधिशोषण। शुद्ध पदार्थ से रंग को सक्रिय चारकोल द्वारा किस विधि से हटाया जा सकता है? अधिशोषण। अपकेंद्रीकरण दूध से क्रीम अलग करने में मदद करता है। अपकेंद्रीकरण के कारण दूध से क्रीम अलग करने में मदद करता है। तापमान में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ का घनत्व समान रूप से कम हो जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ का घनत्व समान रूप से कम हो जाता है। समुद्र के पानी को आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। समुद्र के पानी को आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। किसी यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी के ह्रास को उत्फुल्लन कहा जाता है। किसी यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी के ह्रास को उत्फुल्लन कहा जाता है। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन क्रिया का उदाहरण है? शुष्क बर्फ और कपूर ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। लोहे के बुरादे को चुंबकीकरण तकनीकी का उपयोग करके विषमांगी मिश्रण से अलग किया जा सकता है। लोहे के बुरादे को चुंबकीकरण तकनीकी का उपयोग करके विषमांगी मिश्रण से अलग किया जा सकता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कॉपर को बहुत ज़्यादा गर्म करके शुद्ध किया जा सकता है। कॉपर को बहुत ज़्यादा गर्म करके शुद्ध किया जा सकता है। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहा है? विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी के पहले दो नियम को संहिताबद्ध किया और निष्कर्ष निकाला कि तापमान का परम शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन ताप पैमाने का नामकरण से सम्मानित किया गया। विलियम थॉमसन को दो निकाय ऊष्मीय संतुलन में इसके पास समान तापमान है। दो निकाय ऊष्मीय संतुलन में है यदि उसके पास समान तापमान है। क्या होगा यदि कांच की बोतल पूरी तरह पानी से भर दी जाती है और ढक्कन सील कर दी जाती है? आखिरकार कांच बर्फ की बोतल को फोड़ देगी, क्योंकि जब बर्फ जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा तो कांच से फूट जाएगा। बर्फ का गलनांक 273.16 डिग्री होता है। बर्फ का गलनांक 273.16 डिग्री केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। इलिनॉइस विश्वविद्यालय शोधकर्ता एक्सीटोनियम नामक पदार्थ के नए रूप की खोज की जिसे 1960 के दशक में बर्ट्रांड हैल्पेरिन द्वारा खोजा गया था। बोस-आइंस्टीन
संघनन बहुत कम घनत्व वाले गैस को बेहद कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त करने की अवस्था में से एक है। बोस-आइंस्टीन संघनन बहुत कम घनत्व वाले गैस को बेहद कम तापमान पर ठंडा करके प्राप्त पदार्थ की अवस्था में से एक है। क्रोमेटोग्राफी मिश्रण को विलयन या निलंबन में ऐसे माध्यम से गुजार कर अलग करने का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है जिसके घटक अलग अलग दरों पर चलते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी को फिटकरी से उपचारित किया जाता है, इसे अस्कंदन कहा जाता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी को फिटकरी से उपचारित किया जाता है, इसे अस्कंदन कहते हैं। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया आसवन कहलाती है। वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया आसवन कहलाती है। जब मिश्रण में दो तरल पदार्थ उसके क्वथनांक से भिन्न होते हैं तो इन तरल पदार्थों को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका आसवन है। जब मिश्रण में दो तरल पदार्थ उसके क्वथनांक से भिन्न होते हैं तो इन तरल पदार्थों को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका आसवन है। अशुद्ध जल मिश्रण नहीं है। केवल एक प्रकार के परमाणु वाले शुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है? तत्व। केवल एक प्रकार के परमाणु वाले शुद्ध पदार्थ को क्या नाम दिया गया है? तत्व। क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। वे पदार्थ जिनका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है वे एक लोह के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थ की अनुगति रहित होती है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान में क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान। क्रिस्टलीकरण किसका एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। एक गिलास पानी में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पिघलने पर जल का स्तर वही रहता है। अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। वाष्पीकरण का अर्थ है तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में स्थानांतरित करना। ट्रिक का नियम डोबेराइनर द्वारा प्रस्तावित किया गया। परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। विटामिन B2 को कोबाल्ट की उपस्थिति पहली बार स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा स्थापित की गई। वह कौन सा रासायनिक नियम प्रस्तावित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज्वलनशील बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतल को उच्च दबाव में सील किया जाता है? हेनरी का नियम। रॉयल्ट का नियम बताता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक को आंशिक दाब विलयन में मौजूद उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 × 10⁻23 होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। परमाणु की संरचना की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। मार्ला और पियरे क्यूरिया द्वारा खोजा गया पहला तत्व पोलोनियम था। तत्व 106 की खोज सीबोर्ग द्वारा की गई थी। तत्व 106 की खोज सीबोर्ग द्वारा की गई। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को सामान्यतः प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को सामान्यतः प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवेजियर को माना जाता है। भौतिक रसायन विज्ञान का जनक के रूप में पीसी रे को जाना जाता है। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में पीसी रे को जाना जाता है। अब व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवेजियर को जाना जाता है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, लेकिन
समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। सबसे बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। समानता परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम। मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है? 2। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 105 गुना कम होती है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या का लगभग 105 गुना कम होती है। कोश की संख्या n द्वारा निरूपित कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। कोश n द्वारा निरूपित कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। 2 इलेक्ट्रॉन को खो चुके हीलियम परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अल्फा किरणें। 2 इलेक्ट्रॉन की खो चुके हीलियम परमाणु को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अल्फा किरणें। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटा अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है। परमाणु संरचना का मॉडल बोहर और रदरफोर्ड द्वारा विकसित किया गया। परमाणु की संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर और रदरफोर्ड। एक परमाणु में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा कभी सकारात्मक नहीं हो सकती है। एक परमाणु में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा कभी सकारात्मक नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉन के सभी परमाणु में पाए जाने वाले ऋणात्मक रूप से आवेशित कण हैं। इलेक्ट्रॉन के सभी परमाणु में पाए जाने वाले ऋणात्मक रूप से आवेशित कण हैं। आइसोबार क्या है? विभिन्न परमाणु क्रमांक लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। आइसोबार क्या है? विभिन्न परमाणु क्रमांक लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। समस्थानिकों में विभिन्न भौतिक गुण समान रासायनिक गुण होते हैं। समस्थानिक में विभिन्न भौतिक गुण और समान रासायनिक गुण होते हैं। किस यौगिक में तत्व सदैव निश्चित अनुपात के द्रव्यमान में उपस्थित रहते हैं? किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित अनुपात के द्रव्यमान में उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन की होती है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है? कोई आवेश नहीं होता है। जब एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके पास विपरीत स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को प्रोटॉन कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को प्रोटॉन कहा जाता है। जिस प्रक्रिया से नाभिक की खोज हुई है रदरफोर्ड जिस प्रयोग से नाभिक की खोज हुई है वह है रदरफोर्ड। किसी तत्व के समस्थानिक को समान भौतिक गुण नहीं होता है। किस तत्व के समस्थानिकों में किसी तत्व के समस्थानिकों में समान भौतिक गुण नहीं होता है। परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में एक ही परमाणु क्रमांक और विभिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों में एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। एथिल अल्कोहल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 1। एथिल अल्कोहल के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 1। एसीटोन के अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 1। एसीटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 1। यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 10 और द्रव्यमान संख्या 23
तो इनके परमाणुओं में क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 13। 238 यूरेनियम 92 में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 146। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882। एक प्रोटॉन में बीटा कण के समान होता है। एक प्रोटॉन एक बीटा कण के समान होता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा सोने की पतली पन्नी पर गिरने के लिए कौन सा कण बनाया गया? अल्फा। एल्युमिनियम एक दाता परमाणु नहीं है। परमाणुओं में अल्फा कणों के बारे में कौन सा सत्य है? यह धनावेशित कण है। अल्फा कण जो है वह धनावेशित कण है। किसी तत्व के तुल्य भार और संयोजकता का गुणन परमाणु भार के बराबर होता है। किसी तत्व का तुल्य भार और संयोजकता का गुणन परमाणु भार के बराबर होता है। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसके परमाणुता के रूप में जाना जाता है। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसके परमाणुता के रूप में जाना जाता है। परमाणु के नाभिक के घटक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक के घटक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ने पर किसी तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है। किस कण में कण तरंग की द्वैत प्रकृति होती है? इलेक्ट्रॉन। किस कण में कण तरंग की द्वैत प्रकृति होती है? इलेक्ट्रॉन। कौन से कण परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन से कण परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संख्या, इलेक्ट्रॉन साझा करने की संख्या, सभी पर। किसी तत्व की संयोजकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संख्या, इलेक्ट्रॉन साझा करने की संख्या, सभी पर। परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है द्वारा अष्टक प्राप्त कर सकता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करके, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, इलेक्ट्रॉन खो करके अष्टक प्राप्त कर सकता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक के बीच समान अंतर वाले तत्वों के परमाणु समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक के बीच समान अंतर वाले तत्वों को समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होने चाहिए। वह परमाणु कण कौन सा है जिसकी कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है लेकिन चक्रण है? न्यूट्रिनो। कौन सा मौलिक कण हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में मौजूद नहीं है? न्यूट्रॉन। कौन सा मौलिक कण हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में मौजूद नहीं है? न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिक में अंतर किस संख्या की उपस्थिति के कारण होती है? न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिकों में अंतर किस संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। रदरफोर्ड की प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु की नाभिक में उपस्थिति को सिद्ध किया। रदरफोर्ड की प्रकीर्णन प्रयोग में परमाणु की नाभिक की उपस्थिति को सिद्ध किया। क्या बनता है जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है? सकारात्मक हीलियम आयन। क्या बनता है जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है? सकारात्मक हीलियम आयन। पॉजिट्रॉन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। पॉजिट्रॉन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। प्रोटॉन पर आवेश पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन पर आवेश पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। परमाणु के उप परमाणु कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के उप परमाणु कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या देता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या देता है। आइसो बार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। आइसो बार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं। आइसो बार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। आइसो बार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं। आइसो बार विभिन्न रासायनिक
तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें समान द्रव्यमान संख्या विभिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। आइसोबार में समान द्रव्यमान संख्या विभिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं। आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। सोडियम एक शुद्ध तत्व है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कभी अधिक तो कभी अपने परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या कभी अधिक तो कभी अपने परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। एक परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। परमाणु संख्या को किस वर्ण से प्रदर्शित किया जाता है? जेड। क्लोरोप्रोपेन कितने हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होते हैं? 7। क्लोरोप्रोपेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होते हैं? 7। एम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति हो सकती है? 18। एम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति हो सकती है? 18। पहली इलेक्ट्रॉन कक्षा में दो नाभिक के सबसे नजदीक होती है, उसमें कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते हैं, जहां n का मान होता है 2। मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5। मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5। यदि किसी परमाणु के नाभिक का आकार की तुलना में क्रिकेट की गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 5। यदि किसी परमाणु के नाभिक की आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 5। टेल्यून के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 8। टेल्यूनी के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 8। स्कैंडियम के कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? 13। स्कैंडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? 13। 2He4 एक अल्फा कण द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। प्रोपेन को क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? प्रोपेन में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन समस्थानिक हैं। लिथियम हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है। मैग्नीशियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के किस कोश में गिरता है? एम कोश। मैग्नीशियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के किस कोश में गिरता है? एम कोश में। कैथोड किरणें में द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। कैथोड किरणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग की चमक देते हैं, इसका कारण क्या है? स्पेक्ट्रम। पीले क्षेत्र में सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग की चमक देते हैं, इसका कारण क्या है? स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में सोडियम परमाणु द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन। एक अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं। एक अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है। जब जर्मेनियम जालक में आर्सेनिक परमाणु मिलाए जाते हैं तो यह बाहरी अर्धचालक बन जाता है। जब जर्मेनियम जालक में आर्सेनिक परमाणु मिलाए जाते हैं तो वह बाहरी अर्धचालक बन जाता है। एक परमाणु कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होता है। एक परमाणु कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होता है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु के लक्ष्य से टकराती है तो एक्स किरणें बनती है। जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार के लक्ष्य से टकराती है तो एक्स किरणें बनती है। किस किरण की भेदन शक्ति सबसे अधिक होती है? गामा किरणें की भेदन शक्ति सबसे अधिक होती है। एक रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है। यूरेनियम।
वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है। यूरेनियम परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो तत्व बोरॉन और कैडमियम है। परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखलन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला दो तत्व बोरॉन और कैडमियम है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। यूरेनियम अनंततः सीसा के एक अस्थिर समस्थानिक को विघटित हो जाता है। परमाणु रिएक्टर में होने वाला मूल प्रक्रिया विखंडन है। परमाणु रिएक्टर में होने वाला मूल प्रक्रिया विखंडन है। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। न्यूट्रॉन सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रतिक्रिया है? परमाणु संलयन। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 है। रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणें को उत्सर्जित करती है। एक परमाणु घड़ी में सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। परमाणु ढेर के लिए परमाणु विखंडन का संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। लिस्मेनिया के विखंडन की विशेषता विखंडन का एक निश्चित अभिन्यास में होता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंदक द्वारा धीमा कर दिया जाता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मंदक द्वारा धीमा कर दिया जाता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक साधारण पानी है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक साधारण पानी है। रेडॉन को रेडियम के अल्फा क्षय से में बनता है। रेडॉन रेडियम के अल्फा क्षय में बनता है। रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है। रेडियम एक संक्रमण धातु नहीं है। परमाणु विस्फोट अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया द्वारा ट्रिगर किया जाता है। परमाणु विस्फोट अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया द्वारा ट्रिगर किया जाता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। एल्युमिनियम प्रकृति रेडियोधर्मिता प्रदर्शित नहीं करता। एल्युमिनियम प्रकृति रेडियोधर्मिता प्रदर्शित नहीं करता। एल्युमिनियम जो है प्रकृति रेडियोधर्मिता प्रदर्शित नहीं करता। प्रकृति रेडियोधर्मिता प्रदर्शित नहीं करता। एल्युमिनियम उस प्रणाली का नाम क्या है जो प्राग ऐतिहासिक काल की सामग्री की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मी का उपयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग। रेडियोधर्मिता के दौरान जो भी किरण उत्सर्जित नहीं होते हैं वह है कैथोड किरणें। रेडियोधर्मिता के दौरान जो भी किरण उत्सर्जित नहीं होते हैं वह है कैथोड किरणें। परमाणु बम के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा के भारी मात्रा न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के रूपांतरण के कारण होता है। परमाणु बम के विस्फोट में निकलने वाली ऊर्जा की भारी मात्रा न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण के कारण होता है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी। कौन सी विकिरण हमारे शरीर के सबसे गहराई तक प्रवेश कर सकता है? गामा कण। कौन सी विकिरण हमारे शरीर के सबसे गहराई तक प्रवेश कर सकता है? गामा कण। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 अणु विकृत होता है और N14 में बदल जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु विखंडन। एक उपकरण GM काउंटर का उपयोग रेडियोधर्मिता मापन के लिए किया जाता है। एक उपकरण GM काउंटर का उपयोग रेडियोधर्मिता मापन के लिए किया जाता है। जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीकी रेडियो कार्बन डेटिंग है। जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीकी रेडियो कार्बन डेटिंग है। परमाणु संलयन के दौरान क्या होता है? दो अल्फा नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। परमाणु संलयन के दौरान क्या होता है? दो हल्का नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है।
कनाडा कनाडा यूरेनियम ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाला रिएक्टर मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारी जल। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाला रिएक्टर मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारी जल। हृदय पेसमेकर में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय तत्व है यूरेनियम। हृदय पेसमेकर में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय तत्व है यूरेनियम। कैडमियम एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। कैडमियम एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। परमाणु रिएक्टर में कैडमियम छड़ का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है ट्रिटियम। सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है ट्रिटियम। पहले पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रदर्शित किया? दमित्र मेंडलीफ। पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रदर्शित किया? दमित्र मेंडलीफ। चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है? Ag। टिन का प्रतीक क्या है? Sn। आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह क्या है? As। सोने का प्रतीक क्या है? Au। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक क्या है? Co। लोहा का रासायनिक प्रतीक Fe। दो के बराबर परमाणु क्रमांक वाले तत्व का प्रतीक क्या है? हीलियम। साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु की प्रतीक कौन सा है? Hg। पारा। साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाने वाली धातु Hg। पारा। पोटासियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक क्या है? K। सीसा तत्व का प्रतीक क्या है? Pb। सीसा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17, द्रव्यमान संख्या 36, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 19 होगी। 36 - 17, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीफ हाइड्रोजन की सही स्थिति नहीं दे सका। अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे सका। आवधिक नियम किसने दिया? दमित्र मेंडलीफ ने दिया। द्रव्यमान संख्या 226, परमाणु क्रमांक 88 वाले तत्व में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 138, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों और आवर्तों की संख्या समूह की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 किस तत्व का रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या 29 का एक तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। परमाणु संख्या 29 का एक तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वर्ष 1817 में डोबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों के समूहों को समूहित करने का प्रयास किया। वर्ष 1817 में डोबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों के समूहों को समूहित करने का प्रयास किया। सोना का परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक होता है। सोना का परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक होता है। चांदी की परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होता है। चांदी की परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त के रूप में जाना जाता है। आस्टेनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 99। आस्टेनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 99। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन के पहले कौन सा तत्व है? बोरॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन के पहले कौन सा तत्व है? बोरॉन। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया? दमित्र मेंडलीफ। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया? दमित्र मेंडलीफ। ग्राफीन एक हाइड्रोजन समूह तत्व नहीं है। ग्राफीन एक हाइड्रोजन समूह तत्व नहीं है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। किन तत्वों के रासायनिक यौगिक का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम। किस तत्व के रासायनिक यौगिक का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड 2 परमाणु वाले हैं।
ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड 2 परमाणु वाले हैं। तत्वों की आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण कम हो जाते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण कम हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। पारा का गलनांक सबसे कम होता है। बोरॉन ऑक्टेट नियम का अपवाद को दर्शाता है। बोरॉन ऑक्टेट नियम के अपवाद को दर्शाता है। क्लोरीन एक सूक्ष्म तत्व है। क्लोरीन एक सूक्ष्म तत्व है। क्लोरीन एक सूक्ष्म तत्व है। आवर्त सारणी में एक समूह के तत्वों को समान विशेषता सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है। आवर्त सारणी के एक समूह में तत्वों की समान विशेषता क्या है? सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व हीलियम। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम। कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? लिथियम। कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है? लिथियम। कौन सा समूह न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? मैंगनीज पारा। कौन सा समूह न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? मैंगनीज पारा। आर्सेनिक नाइट्रोजन फास्फोरस में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युतीय है? नाइट्रोजन। आर्सेनिक नाइट्रोजन फास्फोरस में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युतीय है? नाइट्रोजन। फास्फोरस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फास्फोरस जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, यह गलत है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान रहती है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु के द्रव्यमान कितना होता है? 108 ग्राम। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 104 ग्राम। ऑक्टेव के नियम के अनुसार यदि रासायनिक तत्व बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक गुण और रासायनिक गुण वाले तत्वों के प्रत्येक 7 अंतराल के बाद आते हैं। ऑक्टेट के नियम के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व प्रत्येक 7 के अंतराल के बाद समान गुण प्रदर्शित करता है। आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव बढ़ेगा या घटेगा, बताया नहीं जा सकता है। आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव बढ़ेगा या घटेगा, बताया नहीं जा सकता है। लैंथेनाइड कौन सा तत्व है? सीरियम। लैंथेनाइड कौन सा तत्व है? सीरियम। क्लोरीन के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। क्लोरीन के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। एक्टिनाइड कौन सा तत्व है? क्यूरियम। एक्टिनाइड कौन सा तत्व है? क्यूरियम। कौन सा तत्व समानता रेडियोधर्मी नहीं है? जर्मेनियम। 17वें समूह के तत्वों का समान नाम हाइड्रोजन। 17वें समूह के तत्व का समान नाम हाइड्रोजन। आयोडीन आयन एक ऋण आवेशित आयन है। हाइड्रोजन आयन एक ऋण आवेशित आयन है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हवा से हल्की होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस और एयू डोबेराइनर ट्रिक नहीं है। नाइट्रोजन फास्फोरस एयू डोबेराइनर के ट्रिक नहीं है। NaCl सोडियम क्लोराइड का समतुल आणविक भार समान होता है। NaCl का समतुल और आणविक भार समान होता है। समूह 18 के तत्व अक्रिय गैस हैं। समूह 18 के तत्व अक्रिय गैस हैं। आवर्त में तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है। आवर्त में तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है।
आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाते समय परमाणु की आकार और आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाते समय परमाणु का आकार और आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते समय परमाणु का आकार और आयनन ऊर्जा, ये एकदम ध्यान रख लेना है। परमाणु का जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार और आयनन ऊर्जा बढ़ता है। जब समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार और आयनन ऊर्जा बढ़ती है। आवर्त सारणी के मध्य के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी के मध्य के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस अक्रिय गैस को मोलर द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? ऑक्सीजन। किस अक्रिय गैस की मोलर द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? जेनॉन। नियोन एक परमाणु गैस है। नियोन एक परमाणु गैस है। प्लूटोनियम एक तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है। यूरेनियम एक तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जा सकता है प्लूटोनियम को। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान 91.22। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान 91.22 होता है। किसका गलनांक सबसे कम होता है? टिन का गलनांक सबसे कम होता है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता, यह पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के सभी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता है, यह पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या है 3। डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या है 3। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। चालन बैंड इलेक्ट्रॉन में छिद्रों की तुलना अधिक गतिशील होती है क्योंकि कम बार टकराव का अनुभव करते हैं। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों में छिद्रों की तुलना में अधिक गतिशील होती है क्योंकि कम टकराव का अनुभव करते हैं। यौगिक NH4Cl में आयनिक सहसंयोजक और समन्वय बंधन होते हैं। यौगिक NH4Cl में आयनिक सहसंयोजक और समन्वय बंधन होते हैं। जिस अवस्था में आणविक आकर्षण बहुत प्रबल होता है वह है ठोस। जिस अवस्था में आणविक आकर्षण बहुत प्रबल होता है वह है ठोस। सल्फेट एक धनायन नहीं है। एक आयनिक बंधन तब बनता है जब एक धातु तत्व एक अधातु तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है, तब एक आयनिक बंधन बनता है। जब एक धातु तत्व एक अधातु तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है तब जाकर के एक आयनिक बंधन बनता है। ऋणायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणायन बनता है। रासायनिक बंधन बनने पर ऊर्जा का हमेशा अवशोषित होता है। रासायनिक बंधन बनने पर ऊर्जा का हमेशा अवशोषित होता है। कौन सा बंध प्रकृति में सबसे कमजोर है? हाइड्रोजन बंध प्रकृति में सबसे कमजोर है। आयनिक यौगिक में उच्च क्वथनांक, उच्च गलनांक एवं विद्युत संचालन होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बर्फ में सबसे कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बर्फ में सबसे कम है। समानतः सहसंयोजक बंधित अणु विद्युत के कुचालक का कमजोर आणविक बल है। समानतः सहसंयोजक बंधित अणु विद्युत के कुचालक का कमजोर आणविक बल है। विद्युत धनात्मक तत्व सकारात्मक आयन बनाते हैं। विद्युत धनात्मक परमाणु सकारात्मक आयन बनाते हैं। विद्युत धनात्मक परमाणु सकारात्मक आयन बनाते हैं। विद्युत धनात्मक परमाणु सकारात्मक आयन बनाते हैं।
विद्युत धनात्मक परमाणु सकारात्मक आयन बनाते हैं। जब दो परमाणु के बीच एक बंधन बनता है तब सिस्टम की ऊर्जा वही रहती है। जब दो परमाणु के बीच एक बंधन बनता है तो सिस्टम की ऊर्जा वही रहती है। एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों को स्पिन क्वांटम संख्या द्वारा पहचाना जाता है। एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों को स्पिन क्वांटम संख्या द्वारा पहचाना जाता है। एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों को स्पिन क्वांटम संख्या द्वारा पहचाना जाता है। नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है क्योंकि नाइट्रोजन में स्थिर आधा भार 2p होता है। नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन में स्थिर आधा भार 2p होता है। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु दो बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु दो बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा बंधन दो साझा इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक दोहरा बंधन दो साझा इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। बेंजीन अणु की संरचना का आबंध कोण 120 डिग्री होता है। बेंजीन अणु का संरचना में आबंध कोण 120 डिग्री होता है। Mg प्लस ऑक्सीजन 2MgO होता है। सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। कागज का जलना रासायनिक प्रतिक्रिया है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों में से एक का उत्पादन होता है? संयोजन प्रतिक्रिया। लोहे में जंग लगना क्षरण का उदाहरण है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का दहन ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। ग्लाइकेशन अपचायक शर्करा जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड के बीच गैर एंजाइमिक अभिक्रिया है। वनस्पति घी निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों से डालडा या वनस्पति घी तैयार करने में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है। 2PbO + C 2PbS + CO2 ले ऑक्साइड कम हो रहा है। गर्मी का उत्सर्जन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की विशेषता है। गर्मी का उत्सर्जन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। AlCl3 में उपस्थित बेंजीन में Cl2 का जुड़ना एक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया है। एक संयोजन प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पाद हो सकते हैं। एक संयोजन प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक उत्पाद हो सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं मेटाथिसिस प्रतिक्रिया कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रिया का योग से कम होता है। इसे एंटेगोनिज्म कहा जाता है। दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है। इसे एंटेगोनिज्म कहा जाता है। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक बदलाव कहलाते हैं। वह प्रवाहकीय तरल के माध्यम से विद्युत प्रवाह का मार्ग रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बनता है। वह प्रवाहकीय तरल के माध्यम से विद्युत प्रवाह का मार्ग रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बनता है। हमबर्गर प्रभाव को क्लोराइड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। हमबर्गर प्रभाव को क्लोराइड शिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। जब मार्बल चिप्स को HCl से उपचारित किया जाता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पटाखों का विस्फोट एक दहन का उदाहरण है। कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया से आयरन सल्फेट और तांबा बनता है।
कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया से आयरन सल्फेट और तांबा बनता है। प्रतिक्रिया 2Na+Cl 2NaCl एक अपघटन का उदाहरण है। Fe2O3+2Al Al2O3+2Fe उपरोक्त प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। पिघलने की प्रक्रिया को विलय कहते हैं। पिघलने की प्रक्रिया को विलय कहते हैं। पोटासियम क्लोरेट के अपघटन के माध्यम से ऑक्सीजन की तैयारी में कौन सा रासायनिक यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? जेनेसस डाइऑक्साइड। पोटासियम क्लोराइड के अपघटन के माध्यम से ऑक्सीजन की तैयारी में कौन सा रासायनिक यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? जेनेसस डाइऑक्साइड। जल मिश्रित अम्लों में धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। जल मिश्रित अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किस गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके किस गैस का निर्माण होता है? हाइड्रोजन। A+B+C+D प्रकार की अभिक्रिया यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? एक सांद्रता बढ़ाकर। यदि सिस्टम H2+I2 2HI और 2HI+H2+I2 के संतुलन का स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 तो K1 और K2 के बीच का संबंध K1 = 1/K2। जब फॉर्मल्डिहाइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तब मीथेल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है तब हम मिथाइल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस जल H2O 2MgOH का होल 2 बनता है। जब शुष्क KNO3 को शांत H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरे रंग के धुएं निकलते हैं। यह धुआं नाइट्रस ऑक्साइड NO2 होता है जो हंसाने वाली गैस कहलाता है। एक प्रश्नली में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने का कारण खुली प्रणाली का एक उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या है? अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण हुआ उसे ऊष्माशोषी कहा गया और ऊष्मा का जिसमें निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहा गया। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी शोषी और जब ऊष्मा का निकलना तो क्षेप मतलब बाहर ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। अम्ल प्लस क्षार बराबर नमक प्लस जल। अम्ल प्लस क्षार नमक प्लस जल अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर्स आमतौर पर सकमन धातुओं से बनाए जाते हैं। कैटेलिटिक कन्वर्टर्स आमतौर पर सकमन धातुओं से बनाए जाते हैं। MgCl2 1 बिलियन में Mg2+ आयन कितने क्लोराइड आयन होते हैं? 20 लाख। MgCl2 के 1 बिलियन Mg2+ आयन हैं तो कितने क्लोराइड आयन हैं? 20 लाख। ग्लूकोज के एक एथिल अल्कोहल बदलने वाला एंजाइम जाइमेज है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जाइमेज है। किसी अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन की हानि को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। किसी अभिक्रिया में पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन की हानि को ऑक्सीकरण कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रसायन के संपर्क के प्रभाव को
के आधार पर रसायनों के मिश्रण को एक्सपोजर अपेक्षा अधिक होता है। इसे योगवाहिता के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रासायन के संपर्क के प्रभाव के आधार पर रासायनों के मिश्रण का एक्सपोजर अपेक्षा से अधिक होती है। इसे योगवाहिता के रूप में जाना जाता है। जब हाइड्रोजन हवा में जलना शुरू करती है तो वह पानी पैदा करती है। जब हाइड्रोजन हवा में जलना शुरू करती है तो वह पानी या जल पैदा करती है। कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं? ऊंचाई में बदलाव। कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता है रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं? ऊंचाई में बदलाव। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया निम्न में से किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? पैलेडियम। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? पैलेडियम। जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। नाइट्रोजन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से 3 से +5 तक विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन के सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में -3 से +5 तक विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाती है। नाइट्रोजन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में से -3 से +5 तक विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाती है। रिनाइन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति द्वारा होता है। रिनाइन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति द्वारा होता है। ऑक्सीजन में प्लस ऑक्सीकरण संख्या केवल OH2 में होती है। ऑक्सीजन में प्लस ऑक्सीकरण संख्या केवल OH2 में होती है। ऑक्सीजन में प्लस ऑक्सीकरण संख्या केवल OH2 में होती है। क्लोरीन का विरंजन क्रिया किस प्रतिक्रिया के कारण होती है? ऑक्सीकरण। क्लोरीन का विरंजन क्रिया किस प्रतिक्रिया के कारण होता है? ऑक्सीकरण। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन खोता है अपचायक कारक कहलाता है। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को खोता है अपचायक कारक कहलाता है। जब कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयन कहा जाता है। जब कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है उसे अपचयन कहा जाता है। जब कोई पदार्थ प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है उसे अपचयन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अपचायक कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अपचायक कारक है। सबसे मजबूत ऑक्सीकरण कारक है फ्लोरीन। सबसे मजबूत ऑक्सीकरण कारक है फ्लोरीन। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। यह ऑक्सीकारक कारक है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए पोटासियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। फोटो ऑक्सीकरण प्रक्रिया रोशनी द्वारा शुरू की जाती है। फोटो ऑक्सीकरण प्रक्रिया रोशनी द्वारा शुरू की जाती है। सिनबार को हवा में गर्म करने पर मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सिनेबार को हवा में गर्म करने पर मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण लगता है। लोहे में जंग ऑक्सीकरण के कारण लगता है। इलेक्ट्रॉन की खोने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान घटना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान घटना नहीं है। पुरानी किताबों में कागज का भूरापन किसके कारण होता है? सेलुलोज के ऑक्सीकरण। पुरानी किताबों में कागज का भूरापन किसके कारण होता है? सेलुलोज का ऑक्सीकरण। नम सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। नम सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। जब वसा तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो उनकी गंध स्वाद बदल जाता है। इस घटना को विकृति गंधिता कहा जाता है। जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है।
इस घटना को विकृतगंधिता कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का पदार्थ का विरंजन अपचयन द्वारा करता है। सल्फर डाइऑक्साइड पदार्थ का विरंजन अपचयन द्वारा करता है। सल्फर डाइऑक्साइड पदार्थ का विरंजन अपचयन द्वारा करता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन के रूप में जाना जाता है। लोहे को खुले में छोड़ देने पर उनमें उस पर जमी भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? जंग। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं रस्टिंग। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ हवा में जलता है। K4 से निकेल ऑक्सीकरण संख्या है 0। K4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है 0। जंग लगने के लिए 3 घटकों की आवश्यकता होती है जो लोहा, ऑक्सीजन और नमी है। जंग लगने के लिए 3 घटक की आवश्यकता होती है जो लोहा, ऑक्सीजन और नमी है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है। लोहे में समुद्र के पानी में जल्दी जंग लगता है। लोहे में समुद्र की पानी से जल्दी जंग लगता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमता है? जस्ता। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमता है? जस्ता। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। जस्ता शुष्क सेल में एनोड होता है। जस्ता शुष्क सेल में एनोड होता है। संक्षारण किस प्रकार की प्रक्रिया है? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। संक्षारण विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग के रूप में जाना जाता है। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग के रूप में जाना जाता है। कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल को इलेक्ट्रोलिसिस से कॉपर कैथोड और ऑक्सीजन एनोड पर बनता है। कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोलों के इलेक्ट्रोलिसिस से कॉपर कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर बनता है। इलेक्ट्रोलाइट के पृथक्करण की डिग्री तनुकरण पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रोलाइट के पृथक्करण की डिग्री तनुकरण पर निर्भर करती है। अच्छे कंडक्टरों में कई ढीले ढाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली चार्जेबल बैटरी कौन सी जोड़ी इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करती है? निकेल और कैडमियम। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी करता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में शुद्ध धातु कैथोड पर जमा किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली धातु क्रोमियम, कॉपर और निकेल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली धातु क्रोमियम, कॉपर और निकेल है। विभिन्न तत्वों के परमाणु में अलग अलग परमाणु संख्या और अलग अलग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु में अलग अलग परमाणु संख्या और अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। शुष्क सेल का कार्य किस पर आधारित होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। सोने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट गोल्ड सल्फेट है। सोने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट गोल्ड सल्फेट है। लेड स्टोरेज बैटरी के कैथोड शीशा का बना होता है। लेड स्टोरेज बैटरी का कैथोड शीशा का बना होता है। स्टोरेज बैटरी में प्रयोग किया जाता है शीशा का। जब एक चम्मच को निकेल के साथ विद्युत लेपन किया जाता है तो चम्मच ऋणायन एक शुद्ध निकेल रॉड का धनायन बनता है। गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसे ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है। यह विलयन का संबंध में ऋणात्मक विभव होता है। ब्रोमीन विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। ब्रोमीन विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद लोहे की कील
भूरी बन जाती है। कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर लोहे की कील भूरी बन जाती है। फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार का ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश। फोटोवोल्टिक सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। माइकल फैराडे द्वारा प्रतिपादित एक नियम के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट घोल से गुजरने वाले बिजली की समान मात्रा से मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समकक्ष भार के समानुपाती होती है। माइकल फैराडे के नियम द्वारा एक गैल्वेनिक सेल में से अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज विपरीत रूप से पास करना होगा। एक गैल्वेनिक सेल से अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज को विपरीत रूप से पास करना होगा। कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है? पारा। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है? पारा। कणिक जो अनिश्चित काल के लिए हवा से निलंबित रहते हैं और पवन धाराओं द्वारा ले जाते हैं उन्हें एरोसोल कहा जाता है। कणिक जो अनिश्चित काल के लिए हवा में निलंबित रहते हैं और पवन धाराओं द्वारा ले जाते हैं उन्हें कहते हैं एरोसोल। 1 बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण है। 1 बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण है। दूध एक प्राकृतिक पायस है। दूध एक प्राकृतिक का पायस है। दूध गैसोलीन तरलीकृत पेट्रोलियम मिश्रण का एक उदाहरण है। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? रक्त। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? रक्त। रंगीन रत्न ठोस सोल का उदाहरण है। रंगीन रत्न ठोस सोल का उदाहरण है। चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीम जेल का उदाहरण है। चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीम जेल का उदाहरण है। वह पदार्थ जो जल के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन बनाता है हाइड्रोफोलिक कोलाइड कहलाता है। वह पदार्थ जो जल के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन बनाता है हाइड्रोफोलिक कोलाइड कहलाता है। वह पदार्थ जो जल के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन बनाता है हाइड्रोफोलिक कोलाइड कहलाता है। एमिल्शन तरल का एक कोलाइडी विलयन है। इमल्शन तरल में तरल का एक कोलाइडी विलयन है। स्लैग पिघला हुआ एल्युमिनियम का नाम दिया गया। स्लैग पिघला हुआ एल्युमिनियम का नाम स्लैग दिया गया। एरोसोल हवा में निलंबित ठोस कण है। एरोसोल हवा में निलंबित ठोस कण है। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? वायु के प्रक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। समुद्र के पानी के विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समुद्र के पानी को विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र का पानी को विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निलंबन कणों का आकार 10⁻² और 10⁻⁴ के बीच होता है। निलंबन कणों का आकार 10⁻² और 10⁻⁴ के बीच होता है। अतिशीतलन एक तरल को उसके हिमांक से नीचे ठंडा करता है। अतिशीतन एक तरल को उसके हिमांक से नीचे ठंडा करता है। पनीर ठोस से द्रव का कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। पनीर ठोस में द्रव का कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। रक्त फिटकरी मामूली कट लगने पर रक्त स्कंदन के कारण खून बहना बंद करता है। फिटकरी मामूली कट लगने पर रक्त स्कंदन के कारण खून बहना बंद करता है। दही पायस का उदाहरण नहीं है। एक कोलाइडी प्रणाली जिसमें एक द्रव में परिक्षिप्त होता है पायस कहलाता है। दूध कोलाइडी तंत्र है। वसा पानी बिखर जाती है। दूध कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा पानी में बिखर जाती है। विषमांगीय चक्रीय यौगिक
का एक उदाहरण है फ्यूरॉन। विषम चक्रीय यौगिक का एक उदाहरण है फ्यूरॉन। बर्फ एक मिश्रण नहीं है। नींबू का रस एक विषमांगी मिश्रण है। दूध एक यौगिक नहीं है। पानी का आयनिक उत्पाद किलोवाट, मोल, लीटर इनवर्स। मोटर पानी, रेत और भूजा चूना का मिश्रण है। मोटर पानी और रेत भूजा चूना का मिश्रण है। पायसीकरण एक ऐसा कारक है जो पायस की अस्थिर करता है। पायसीकरण एक ऐसा कारक है जो पायस को अस्थिर करता है। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन भूरे रंग के बोतल के प्रयोगशाला में रखा जाता है क्योंकि भूरे रंग की बोतल इसके माध्यम से प्रकाश मार्ग को रोक देती है। तापमान में कमी के साथ द्रवों में गैसों की विलेयता बढ़ती है। तापमान में कमी के साथ द्रवों में गैसों की विलेयता बढ़ती है। तापमान में कमी के साथ द्रवों की गैसों की विलेयता बढ़ती है। विलयन दो या दो से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण है। विलयन दो या दो से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। दूध, खट्टा दही लैक्टिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग का दाग हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है। एक्वारेजिया एक ऐसा अभिकारक है जो सोने और प्लेटिनम के विघटन कर सकता है। एक्वारेजिया एक ऐसा अभिकारक है जो सोने और प्लेटिनम के विघटन कर सकता है। सिरका कौन सा प्रमुख रसायन है? इथेनोइक एसिड। सिरका का प्रमुख रसायन पाया जाता है इथेनोइक एसिड। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? लाल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। कार्बोलिक एसिड के रूप में क्या जाना जाता है? फिनॉल। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्न में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? फास्फोरिक एसिड। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? फास्फोरिक एसिड। साइट्रिक एसिड मौजूद है नींबू में। ताजमहल अम्ल वर्षा से अत्यधिक प्रभावित होता है। ताजमहल अम्ल वर्षा से अत्यधिक प्रभावित होता है। मधुमक्खी के डंक अम्लीय तरल होता है। अत्यधिक पसीना रोकने के लिए प्रिंक्ड हीट पाउडर इस्तेमाल में होने वाला यौगिक है बोरिक एसिड। अत्यधिक पसीना रोकने के लिए प्रिंक्ली हीट पाउडर में इस्तेमाल होने वाला यौगिक है बोरिक एसिड। अम्ल राज एक्वारेजिया आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात में सांद्र नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण एक्वारेजिया। सोना नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। सोना नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। सोना जो है वह नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। किस अम्ल को बैटरी अम्ल के रूप में भी जाना जाता है जिसका उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? H2SO4। पेट की दीवार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेव में मुख्यतः किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। टर्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने में विफल रहने वाला अम्ल कार्बनिक अम्ल है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने में विफल रहने वाला अम्ल कार्बोनिक अम्ल है। जब एक लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड खत्म होती है। एसटीपी पर गैस के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान 98 ग्राम प्रति मोल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान 98 ग्राम प्रति मोल होता है। पीने का सोडा अम्लीय होता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी प्रतिक्रिया में C2H2 अम्लीय गुण दिखाता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ
अपनी प्रतिक्रिया में C2H2 अम्लीय गुण दिखाता है। सेव का रस प्रकृति में अम्लीय है, एंटासिड प्रकृति में क्षारीय है। बहुत अधिक अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए अनबूझा या बूझा चूना दोनों का उपयोग किया जाता है। बहुत अधिक अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए अनबूझा या बूझा हुआ चूना दोनों का उपयोग किया जाता है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक एसिड। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल का भंडारण में सबसे प्रयुक्त पात्र कौन सा है? कांच का बर्तन। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पात्र कौन सा है? कांच का बर्तन। सल्फर का प्रमुख उपयोग किसके निर्माण में होता है? H2SO4। सल्फर का प्रमुख उपयोग किसके निर्माण में होता है? H2SO4। ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, स्वाद कड़वे होते हैं और आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और प्लस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और प्लस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण होता है, जिसे दूध अम्ल भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। मोमबत्ती पैराफिन मोम और स्टेरिक एसिड का मिश्रण है। सबसे आम तौर पर खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ बेंजोइक एसिड और सोडियम नमक है। सबसे आम तौर पर खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ बेंजोइक एसिड और सोडियम नमक है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रूप से कार्बनिक नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल मूल रूप से कार्बनिक नहीं है। किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टर्टरिक अम्ल। टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल किस अम्ल का संघनन बहुलक है? टेरोपेथिलिक एसिड। टेरेनिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल किस अम्ल का संघनन बहुलक है? टेरिपेथिलिक एसिड। मनुष्यों में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? यूरिक अम्ल। नाइट्रोजनों में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सी है? यूरिक अम्ल। किस अम्ल की क्षारकता 1 है? डाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। किस अम्ल की क्षारकता 1 है? डाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। एसिटिक अम्ल के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2। एसिटिक अम्ल के एक अणु में एसिटिक अम्ल के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 2। कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? मैलिक एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है। एसिटिक एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता। अंगूर में ही एसिटिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल
सल्फोक्साइड के किस एसिड में बदल देता है? सल्फोनिक एसिड। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेसिस एंजाइम को एमिनो एसिड सल्फोक्साइड के किस एसिड में बदल देता है? सल्फोनिक एसिड। अंगूर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल। और इसे साइट्रिक अंगूर में एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है। पानी में घुलने वाला गैस जो क्षारीय बनाती है? अमोनिया। पानी में घुलने वाली गैस जो क्षारीय बनाता है? अमोनिया। क्षार स्पर्श करने में साबुन होते हैं OH आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार स्पर्श करने में साबुनी में OH आयन उत्पन्न करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के अत्यधिक गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम कार्बोनेट। जलीय विलयन में डाइथाइलिमीन प्रबल क्षारक है। जलीय विलयन में डाइथाइलिमीन एक प्रबल क्षारक है। अमोनिया के एक अणु में इसके जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैग्नीशियम की ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब एक रसायन प्रकृति में क्षारीय है तो इलाज जल्दी से पेस्ट के साथ किया जाता है तो यह रंग लाल में बदल जाता है। जब एक रसायन प्रकृति में क्षारीय है इलाज हल्दी के पेस्ट के साथ किया जाता है तो यह लाल रंग में बदल जाता है। मीठा क्षार का गुण नहीं है। pH स्केल से 0 से 14 तक मापन होता है। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया उदासीनीकरण कहा जाता है। अम्ल नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस का रंग बदल कर लाल कर देता है। इसका pH मान 7 से कम होता है। जलीय घोल की अम्लता का परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण pH मीटर है। सोडा वाटर का pH मान 7 से कम होता है। सोडा वाटर का pH मान 7 से कम होता है। नींबू का रस का pH मान 7 से कम होता है। विलयन का pH 7 है तो यह उदासीन है। विलयन शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। दूध की pH प्रकृति थोड़ा अम्लीय होता है। दूध की pH प्रकृति थोड़ा अम्लीय होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। दांत का pH मान सड़ने लगता है 5.5 होने पर। दांत का pH मान सड़ने लगता है 5.5 होने पर। दांत का किस pH मान पर सड़ने लगता है? 5.5। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का pH। नींबू का रस का pH 4 है तो यह अर्थात अम्लीय है। किसी वांछित धातु किसी अन्य सामग्री पर विद्युत के माध्यम से एक परत जमा करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। किसी वांछित धातु को किसी अन्य सामग्री पर विद्युत के माध्यम से एक परत जमा करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। कौन सा अम्ल पेट की बैक्टीरिया को नष्ट करता है? HCl। कौन सा अम्ल पेट की बैक्टीरिया को नष्ट करता है? HCl। रक्त का बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होता है? H2CO3। रक्त का बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होता है? HCO3 H2CO3। सोडियम कार्बोनेट के घोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाने पर कौन सा चरण उपयुक्त संकेतक है? मिथाइल ऑरेंज। सोडियम कार्बोनेट के घोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाने पर कौन सा चरण उपयुक्त संकेतक है? मिथाइल ऑरेंज। सोडियम अम्ल को हाइड्रोजन में बदलकर लवण बनाएगा। सोडियम अम्ल को हाइड्रोजन में बदलकर लवण बनाएगा।
किस विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है? pH 5 का। किस विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है? pH 5 का। पोटासियम आयोडाइड का उपयोग आम नमक में आयोडीन युक्त करने के लिए किया जाता है। पोटासियम आयोडाइड का उपयोग आम नमक में को आयोडीन युक्त करने के लिए किया जाता है। नमक समुद्र की वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। नमक समुद्र की वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं अम्ल क्षार व लवण विलयन होते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया में लवण के साथ कौन सा उत्पाद बनता है? पानी। गैस्ट्रिक जूस का pH मान 1.5 से 3.5 होता है। गैस्ट्रिक जूस का pH मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है। ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। pH 2 एक अम्लीय घोल का pH प्रतिनिधित्व करता है। pH पैमाने पर pH 0 बहुत अम्लीय और 14 बहुत क्षारीय तक माप कर सकता है। जब एक परख नली में किसी अज्ञात द्रव को नीला लिटमस मिलाया गया तो यह लाल हो गया। यह तरल क्या है? अम्ल। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। pH मान हाइड्रोजन के पोटेंशियल का एक संक्षिप्त नाम है। एक तरल का pH 7 पाया गया। इसमें कौन सा तरल होने की संभावना है? पानी। गैस स्थिरांक R ERG मोल 1 में 8.314 × 10⁷। वायु फैलता है जब यह गर्म होता है। वायु फैलती है जब यह गर्म होती है। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 6.023 × 10⁻23 को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है।